फ्रूटी मूवी एक्सप्लेनेशन सिनेमा की असली दुनिया में आपका स्वागत है। हर कहानी एक रहस्य से शुरू होती है। सिनेमा का रोमांच और कहानियों का सफर जहां परछाइयों में छुपे होते हैं हजारों किस्से और हर फ्रेम में छिपा होता है एक नया रोमांच। यहाँ कहानियाँ सिर्फ दिखाई नहीं जाती, इन्हें जिया जाता है। हॉलीवुड की जंग, चाइनीज योद्धाओं की तलवार, कोरियन रहस्यों का जुनून, सब मिलेगा यही, क्योंकि यहाँ हर फिल्म एक नया ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड एक नया सफर। ये सिर्फ मूवी एक्सप्लेनेशन नहीं, ये है सिनेमा की असली दुनिया। स्वागत है ए फ्रूटी मूवी एक्सप्लेनेशन में। गलती से एक छोटे से द्वीप पर पहुंच गया, उसको पूरी रस्सी से बांध दिया गया और उसके 35 नंबर के जूते को भी लॉक लगा दिया गया। फिर पॉल एकदम आओ बोलकर चिल्लाया और जहां बंधा हुआ था वह लकड़ी का टुकड़ा जड़ से उखड़ गया। वह खड़ा होकर सोचा कि मैं सपना देख रहा हूं। तभी वहां एक जनरल साहब अपने घोड़े पर आकर उसकी तरफ तीर मारे। फिर कई सोल्जर्स ने मिलकर हुक फेंके, पॉल के हिप पर पकड़ लिए और जोर से खींचने लगे। पॉल नहीं संभल सका और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसको चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो फिर से उसको एक गाड़ी पर बांध दिया गया और उसको छोटों के देश में ले गए। वहां की प्रिंसेस भी इतना बड़ा आदमी कभी नहीं देखी थी। अगले दिन पॉल को खेत में ले गए और उससे गाड़ी खींचवाकर खेत की जुताई करवाने लगे। तभी पैलेस पर दुश्मन के हथियारों ने हमला कर दिया। जनरल साहब ने जल्दी से डायरेक्शन चेंज किए और पॉल को वापस पैलेस लेकर चल दिए प्रिंसेस को बचाने के लिए। पॉल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागने लगा। जनरल ने पॉल को नीचे बैठने को बोला और वह खुद कूदकर अकेला ही प्रिंसेस को बचाने चला गया और सब सोल्जर्स को रोकने को बोला। मगर कार्ल को मालूम था कि जनरल साहब फिर से फेंक रहे हैं, इसलिए उसने पॉल के बंधन खोल दिए और उससे प्रिंसेस को बचाने की भीख मांगा। उसी मुश्किल के वक्त में पॉल सबसे पहले पहुंचा। उसने 2 हथियारों को उठाया, घुमाया और उनको फिश पॉन्ड में फेंक दिया। ऐसे उसने प्रिंसेस को एकदम आराम से बचा लिया। जब जनरल साहब वहां पहुंचे तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। प्रिंसेस ने पॉल को बहुत धन्यवाद बोला। अब किंग साहब आग लगे हुए पैलेस में फंसे थे। पॉल फिर से भाग के वहां गया। उसने हाथ बढ़ा के किंग को निकालना चाहा, पर आग से उसका हाथ जल गया। टेंशन में आके उसने अपनी बड़ी सी चड्डी उतारी। तभी उससे एक पीली सी धार निकली और देखते ही देखते आग बुझ गई। भले ही स्मेल अच्छी नहीं थी पर काम हो गया था। तभी जनरल साहब वहां पहुंचे। आदमी ने घूमा और उन पर पी कर दी। अरे बैगन, एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी। सब जनरल साहब पर चली गई। किंग साहब के आने के बाद वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, बस बदबू ही बदबू थी। अच्छा हुआ कि किंग साहब को गुस्सा नहीं आया, उल्टा उन्होंने पॉल को मसीहा मान लिया। इसलिए उन्होंने एकदम खास पार्टी रखी रात में। पर पॉल ने एक पूरी प्लेट फ्रूट्स उठा के सीधा मुंह में डाल ली। इतना खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा। पर इसका मतलब यह नहीं कि उसको बातें करना नहीं आता। उसने बोला कि मैं अल्ट्रामैन हूँ और सब छोटे मॉन्स्टर्स को मारता हूँ। उसके बातों पर छोटे लोग भी भरोसा कर लिए। अगले दिन किंग ने उसको एक विला बना के दिया उपहार के तौर पर। तब से वह छोटों के देश का हीरो बन गया। उसके लिए कॉफी बनाते थे और शेल्स जमा करते थे। मूवी देखने के लिए भी हजारों लोग उसके साथ थे। वक्त के साथ किंग उसको और भी ज्यादा पसंद करने लगे और उसको हीरो का मेडल दिया। यह देखकर जनरल साहब का स्टेटस कम होने लगा। इसलिए जनरल ने चुपके से छोटों के देश की सिक्योरिटी सिस्टम बंद कर दी, जिससे दुश्मन ने आके उन पर हमला कर दिया। पैलेस पर बम से हमला किया गया और आर्मी भी आ गई थी। यह देखकर कार्ल समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वह जल्दी से पॉल के पास गया। छोटों के देश का हीरो होने के नाते पॉल को उनकी मदद करनी थी, तो वह किंग के पास गया और उनसे परमिशन मांगा। तभी जनरल साहब ने ताना मारा कि यह कुछ नहीं कर सकता। मजबूरी में पॉल हिम्मत करके समंदर में चला गया। उसने अपनी बड़ी रेड शर्ट और 48 नंबर के जूते उतार दिए। जब वह दुश्मन के पास पहुंचा तो उसने हमला नहीं किया, बल्कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसने उनको समझाना चाहा। दुश्मन ने सोचा कि हमसे मजाक कर रहा है। उन्होंने हाथ हिला के उस पर बम्स डाल दिए, पर बम्स से उसको चोट नहीं लगी, सिर्फ निशान पड़ गए। फिर पॉल ने अपना पेट आगे किया और बम्स वापस दुश्मन पर चले गए। कंफ्यूज्ड दुश्मन सब बोट्स से कूदकर भाग गए। पॉल ने 2 हाथों से सारी बोट्स की रस्सी पकड़ ली और उनको कंट्रोल कर लिया। इस लड़ाई के बाद पॉल एकदम सुपर हीरो बन गया। पूरे देश में उसके पोस्टर्स लगे थे। उसके कपड़े बिकने लगे। बाल कटवाने के लिए भी 3-3 स्टाइलिस्ट आते थे। उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट हो गई थी। यह देखकर जनरल साहब और जलने लगे। इसलिए उसने दुश्मन से मिलकर पॉल को हराने की बात की। उसके बाद अलार्म बजा और सब लोग इधर उधर भागने लगे। एक रेड एक जैसा मशीन आया जिसमें जनरल साहब थे। उसने पॉल को 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज किया। पॉल उसके स्टाइल को देखकर हंसने लगा, पर नेक्स्ट सेकंड मशीन पॉल से बड़ा हो गया। पॉल ने हमला किया पर मशीन को कुछ नहीं हुआ। मशीन ने उसको एक पंच मारा और उसकी चड्डी पकड़ के हवा में हिलाने लगा। पॉल को हाइट से डर लगता था, इसलिए वह डर गया और हाथ उठा दिए। इसलिए छोटे लोग उससे निराश हो गए। उन्होंने उसको राफ्ट पर बांध के देश से निकाल दिया। उसने सोचा कि यह सब खत्म हो गया, मगर जैसे ही वह जमीन पर पहुंचा उसको एक कप के नीचे बंद कर दिया। जब उसने आंखें खोली तो उसने एक प्रिंसेस ड्रेस पहनी हुई थी। जब वह कंफ्यूज था तो रूम जोर से हिलने लगा। अगले ही पल एक बड़ी लड़की ने दरवाजा खोला। पॉल अब दिग्गजों के देश में था। वह डर के मारे चिल्लाने लगा, पर उसके मुंह में एक बोतल डाल दी गई। लड़की उसके साथ खेलने लगी, उसको डायपर्स भी पहना दी। पॉल ने सोचा कि मैं अब ऐसी ही लाइफ जीऊंगा। तभी छोटों के देश का कार्ल उसको ढूंढते हुए आया। उसने बताया कि एक औरत आई है जो बोलती है कि वह पॉल की गर्लफ्रेंड है और जनरल साहब उसको मारने वाले हैं। पॉल ने सुना तो उसकी नींद उड़ गई। उसने एक पैराशूट चुराया और जायंट्स के आइलैंड से भाग गया। वापस आके पॉल ने जनरल साहब को फिर से 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज किया। अब उसकी गर्लफ्रेंड वहां थी, इसलिए पॉल बिना डरे आगे बढ़ा, पर जनरल ने रोबोट को अपग्रेड कर दिया था। रोबोट से करंट निकला और पॉल को मार दिया। पॉल फिर से खड़ा हुआ, पर करंट से वह हिल नहीं सका। उसी वक्त कार्ल चुके से रोबोट के अंदर चला गया और वायर्स काट दिए। पॉल ने इसका फायदा उठाया और एक से रोबोट को उड़ा दिया। फिर उसने एक स्टैच्यू उठाई और रोबोट को एकदम धड़ाधम धुनाई कर दी। कुछ दिनों की मार के बाद रोबोट कबाड़ बन गया। पॉल जीत गया। मूवी के एंड में कार्ल और प्रिंसेस की शादी हो गई और पॉल और उसकी गर्लफ्रेंड छोटों के देश में एकदम खुशी खुशी रहने लगे।